Welcome to the YouTube channel of EGPS करिए click the subscribe button and share the video. Assalamu alaikum. Hello students. Welcome students. Today we are starting a very interesting important topic, that is part of speech. Actually part of speech play an important role in learning, because grammar is on the base part of speech. Today in this topic I will introduce you part of speech. What are actually part of speech? Words are divided into different kinds or classes, call it part of speech. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आम आप लोगों के समझने के लिए, यानी जो 5th से लेकर 8th तक, 8th से भी आगे ये यूजफुल है पार्ट ऑफ स्पीच, जो हर ग्रामर में ये चीज़ यूज होता है. ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के सामने ये टॉपिक रख रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच. व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं? देखो भाई बच्चों, you know very well what is part of speech. Words are divided into different kinds or classes, call it part of speech. जो words को जो है वो different class और different kinds में हमने divide किया गया है, उसको हम part of speech कहते हैं. तो part of speech आपको समझ गया होगा मेरे ख्याल से. Words are divided into different kinds. लफ्ज़ों को डिफरेंट काइंड्स में, हर कस्म में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और क्लासेस में उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, पार्ट ऑफ स्पीच आर इन 8 इन नंबर. पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 नंबर्स में है. तो वो क्या क्या है यहाँ पे देखिए आप. नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, preposition, conjunction और interjection. These all are part of speech. So first we will know about what is noun. That is our first point. Noun. Noun is a word. Use it as the name of a person, place or things. नॉन क्या है? नॉन एक नाम है. नॉन इज ए नेम फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. एक इंसान, एक जगह का नाम और एक चीज का नाम को हम नॉन्स कहते हैं. तो हम यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है. हमने यहाँ पे देखो, अली इज ए नाइस बॉय. अली अच्छा लड़का या उम्दा लड़का है. तो यहाँ पे नॉन क्या है? यहाँ पे नॉन है अली एंड बॉय, बोथ आर नॉन. ओके, तो जो नाम को हमने क्या कहा था, नाम को हम नॉन्स कहते हैं. ये अली और बॉय जो है वो नाम है. उसी तरह यहाँ पे भी लेट्स हियर, यहाँ पे भी है कारगिल इज ऑन द बैंक ऑफ सुरू रिवर. कारगिल जो है ना वो सुरू रिवर के बैंक यानी नदी के ऊपर है. ठीक है, तो क्या हो गया, ये कारगिल जो है ना, कारगिल इज ए नाउन, और बैंक ऑफ सुरू रिवर इज आल्सो ए रिप्रेजेंट ए नेम ऑफ प्लेस. तो हम यहाँ पे अगर प्लेस और ये नाम आ गया तो हम आज के थिंग्स की बात हम कर रहे हैं. थिंग्स में हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम चलो थिंग्स में हम लिखते हैं चेयर. जो ये पेन जो है, जो मैंने उठा के पेन भी लिख सकते हैं आप. इसका यहाँ पे लिखो हम पेन. ओके, पेन भी हो सकते हैं, चेयर भी है, CHAIR, चेयर. दिस आल्सो ए नाउन, नेम ऑफ थिंग्स. और सेकंड पॉइंट इज वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब एक्चुअली a verb is a word. Use it to express an action or state. वर्ब वो लफ्ज है जो हमारे एक्शन और स्टेट को दिखाते हैं. ठीक है, काम को दिखाते हैं वर्ब. तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया हमने, आई एम राइटिंग ए बुक
I am reading a novel, I am cooking food, anything else you can write. ठीक है, तो I am writing a book. यहाँ there is the verb is here writing. Writing means I am doing action, I am doing some work. ठीक है, तो यहाँ पर writing जो है ना ये action of words. I am reading a novel, मैं novel पढ़ रहा हूँ. This is also reading is also a what? Wow. तो यहाँ पे अभी हम और एक एग्जांपल दे सकते हैं. I am cooking food, मैं खाना बना रहा हूँ. Cooking is also a verb. Our third point is pronoun. What is pronoun? Pronoun, a noun is a word. A pronoun is a word used to replace the noun. Noun की जगह पे जो चीज हम यूज करते हैं उनको हम pronouns कहते हैं. ये तो आपने पढ़ा होगा, इतनी मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. तो हम जस्ट टू रिकैप्चुलेट, आप लोगों को रिकैप्चुलेट करने के लिए ये सारी चीज हम यहाँ पे लाए हुए हैं आज के टॉपिक में. ठीक है, तो जावेद इज ए गुड डांसर, ही लव्स डांसिंग. जावेद एक अच्छा डांसर है, वो डांस में बहुत पसंद करते हैं, डांस करना. तो हियर इज व्हाट इज हियर इज ही इज pronoun. ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ जावेद. तो यहाँ पे ही इज pronoun. The second example is the books are where you left them. वो किताब जो आपने रखे हुए थे. ठीक है, तो बुक्स के बदले यहाँ पे क्या लिख दिया गया उन्होंने them is used in place of books. तो यहाँ पे pronouns क्या है? pronoun है हमारा ये them. तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो पॉइंट जो है वो उसको शुरू करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हेलो स्टूडेंट्स, this is our next session, that is we are talking about part of speech. The left portion we are write down here, that is our fourth point, adjective. Adjective, an adjective is a word used to add. देखो स्टूडेंट्स, an adjective is a word used to add something, use it to add something, use it to add something to the meaning of a noun, to the meaning of a नाउन. तो आप समझ गए होंगे जो हमने एक मतलब 3 पॉइंट हमने पहले किया था. अभी हमारा चौथा पॉइंट है पार्ट ऑफ स्पीच का. तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव पहले यहाँ पे लिखा है. तो व्हाट इज एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन. नाउन की मीनिंग में कुछ हम ऐड करते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल क्या है? शी इज ए ब्रेव गर्ल. देखो, शी इज ए ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की. यहाँ here the adjective is brave because it represents the braveness of girl. Next example, he is a tall boy. He is a tall boy. Here the adjective is tall. Our next point is adverb. That is 50th point. Adverb. What is adverb? An adverb is a word
is added something to the meaning of a verb. An adverb is a word used is added used. An adverb is a word used is added something to the meaning of a verb. To the meaning of a verb. To the meaning of a verb. ओके, तो यहाँ पे हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ हम समथिंग ऐड करते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब का कुछ हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखो भाई, एग्जांपल, he finished the work quickly. He finished the work, W-O-R-K, work quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly. Okay, or next is the flower is very beautiful. The F-L-O-W-E-R, flower is very beautiful. Okay, so what's an adverb? An adverb is a word is added something to the meaning of a word. Word के यानी वो meaning of a verb, sorry, तो verb के meaning में हम कुछ add करते हैं तो उसको हम adverb करते हैं। add से आपको पता होना चाहिए कि हम कुछ इस पे verb पे add कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है। he finished the work quickly, उन्होंने काम को जल्दी ही खत्म कर लिया। यहाँ पे क्विकली जो है ना, ये एडवर्ब। सम एग्जांपल इज बिलो हियर, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, जो गुलाब जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल जो है ना, वो फ्लावर में ऐड होता है तो उसको हम एडवर्ब करते हैं। या हम स्लोली, ही वॉक स्लोली, ये भी स्लोली जो है ना, ये भी एडवर्ब है। वी कैन राइट a lot of example, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट आ रहे हैं। 6th पॉइंट इज हो गया प्रीपोजिशन। 6th point is preposition. What is preposition? A preposition is a word, we read here, a preposition is a word, a preposition is a word use it with a noun or a pronoun. Word use it with a noun or pronoun. A noun or pronoun to the meaning of noun, another, and show their relations to something else. A preposition is a word used with a noun or pronoun and show their relation to something else. So, what is preposition? Look here. A preposition is a word used with a noun or pronouns and show their relations to
to something else. Show their relations to something else. For example, क्या है यहाँ पे? We write here, there is a pot in the garden. There is a pot in the garden. In the garden. Here the preposition is in, because in is showing relations between boss and the garden. Yeah, boss and the garden. Okay. Our next example is, we went to school on Monday. We went to school on Monday. Here the preposition is to or on, ये दोनों है preposition. So students, our next point is, this is our sixth point, and our seventh point is conjunction. Seventh point is conjunction. So आप लोग इसको ठीक से याद कीजिए, घर में जाके एक बार आप प्रैक्टिस भी कीजिए, मतलब करिए एग्जाम्पल, तो आपको ये समझ में जल्दी आ जाएगा. और नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ भी हो गया. सेवंथ पॉइंट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन, सॉरी, J-U-C-T-I-O-N, conjunction. So what is conjunction? Conjunction is a word used to J-U-C-T-I-O-N, conjunction is a word used to join words or sentences. Words or sentences. So what is conjunction? Conjunction is a word used to join words or sentences. For example, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 and 2 makes 4. 2 and 2 make 4. Okay. And our next example is, I ran fast but missed the train. I ran fast but missed the train. Okay, I like cats and dogs. Any example? I like cats and dogs. तो here is the conjunction. word is, यहाँ पे and है जो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे bird है और यहाँ पे and. ये सारी चीज जो है ना, ये कंजंक्शन कहलाते हैं हम. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एट्थ पॉइंट जो आ जाते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरजेक्शन.
Thank you for watching patiently. Stay home, stay safe. Thank you.